आज के बाद आप न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे। ऐवान में एक मुसलमान एमपी को कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया? अगर एक एमपी जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में, जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ये गुजारिश करूँगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी। और आप उसके कस्टोडियन थे जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर के तौर पर ओम बिरला जी को चुन लिया गया है। ऐसे में तमाम लोग जो अलग अलग दल से ताल्लुक रखते हैं वो ओम बिरला जी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। ऐसे में कश्मीर के एक सांसद आगा रुहुल्लाह साहब जो हैं वो खड़े हुए। आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये आगा सैयद रुहुल्लाह साहब कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने शुक्रिया अदा करने के बाद जो बात की वो काफी वायरल हुई। एक बार फिर इन्होंने वो मुद्दा उठा दिया जो मुद्दा देश के लिए काफी जरूरी था। इन्होंने सीधे सीधे ये ब्लेम किया ओम बिरला जी पर कि आपने, आपके रहते हुए, आपके स्पीकर रहते हुए कैसे इस देश के सदन में एक मुसलमान को आतंकवादी कह दिया गया और आप कुछ ना कर सके, आपने कुछ नहीं किया। और जिन्होंने उनके लिए आवाज उठाई, आपने उनकी आवाज को बुलंद तक नहीं करने दिया। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है क्योंकि जब आगा सैयद रुहुल्लाह ये बात कह रहे थे तब ओम बिरला जी के चेहरे पर एक बेचैनी नजर आ रही थी। हालांकि उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि आज ये कहने का वक्त नहीं है। आप देखिए इस वीडियो को। अब स्पीकर साहब, मैं आपको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्पीकर मुंतखब होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे और इस हाउस में, जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए, या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया? अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में, जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। बात कर रहा हूँ मैं, ये गुजारिश करूँगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी। और आप उसके कस्टोडियन थे जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई। आधे घंटे में पास की गई। प्लीज बैठिए। आप रहिए, इनको ज्ञान नहीं है। उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए। ओके। फ्रांसिस जॉर्ज, माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया कि किस तरह से आगा रुहुल्लाह साहब जो है वो सीधे सीधे कश्मीरी सांसद है, देश के सदन में पहुंचे और सीधे सीधे मुसलमानों का एक अहम मुद्दा उन्होंने उठाया। और एक सांसद जो कि पूर्व में सांसद थे, अब चुनाव हार चुके हैं, दानिश अली साहब,
उनके लिए उन्होंने एक बड़ी बात रखी। यकीनन ये उनके लिए नहीं रखी गई थी, ये बात मुसलमानों के लिए रखी गई कि एक मुस्लिम कौम के एक सांसद को किस तरह से देश के सदन में यानी कि पार्लियामेंट के अंदर उन्हें गालियां दी गई, उन्हें आतंकवादी तक कह दिया गया। और इस पूरे प्रकरण पर लोगों ने क्या रिएक्ट किया, खास करके देश के सदन के लोगों ने क्या किया, ये एक बड़ा सवाल था और स्पीकर महोदय पर एक बड़ा आरोप लगाया इन्होंने। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।